नमस्कार साथियों, यू डैश प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने हेतु मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन आपको यू डैश प्लस पोर्टल पर कैसे अपडेट करनी है, यदि कोई अध्यापक साथी आपके यहाँ ट्रांसफर होकर आया है तो कैसे उसको यू डैश पोर्टल में इंपोर्ट करना है, और यदि आपके विद्यालय से कोई अध्यापक साथी ट्रांसफर होकर दूसरी जगह गया है तो आपको अध्यापक साथी का यू डैश प्लस पोर्टल से कैसे ट्रांसफर करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आपको चैनल पर मेरी ओर से मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं यू डैश प्लस पोर्टल पर जो टीचर संबंधी मॉड्यूल लाइव किया गया है उस पर कार्य करने की प्रक्रिया। यू डाइस के टीचर्स मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता है तो डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप डायरेक्ट जो टीचर्स मॉड्यूल्स है उसमें पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ आपका यूजर नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके यूडाइस कोड है इंक्लूडिंग जीरो यदि आगे लगा हुआ है तो जीरो भी आपको यहाँ पर लगाना है। जो भी आपने यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करने के अपने पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं उन पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप यू डाइस प्लस के टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन हो जाएंगे। आपके विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। आपको अब यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर्स डीसीएफ टू फिल डेटा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, मतलब जो टीचर्स मॉड्यूल है उसे यू डैश प्लस पोर्टल पर लाइव किया जा चुका है। आपके यहाँ रेगुलर टीचर कितने उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। तो साथियों, मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि यदि आपके विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ भी कार्यरत है तो अभी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मॉड्यूल प्रारंभ पूरी तरह से नहीं किया गया है, तो आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन जो दर्ज करनी है तो अभी थोड़े दिन वेट करना है। सबसे पहले आपके यहाँ रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है उनकी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जो संख्या दिखाई दे रही है टोटल के सम्मुख आपको यहाँ संख्या मिलेगी कि कितने आपके यहाँ पर रेगुलर टीचिंग स्टाफ है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। जितने भी अध्यापक साथी या टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में है उनकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाएगी, उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी, आधार स्टेटस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपका कार्य प्रारंभ होता है यहीं से। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक टीचिंग स्टाफ की जनरल प्रोफाइल को भी अपडेट करना है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल भी आप यहाँ पर अपडेट करनी होगी। तो तीन चीज आपको आपके टीचिंग स्टाफ की यहाँ पोर्टल पर अपडेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ जो आपको जनरल प्रोफाइल लिखा मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने जो भी टीचिंग स्टाफ है उनकी जनरल प्रोफाइल ओपन कर दी जाएगी। तो सारी सूचनाएं आपको जो यहाँ बताई जा रही है इन सूचनाओं को आपको बारीकी से चेक करना है। यदि इन सूचनाओं में आपको किसी प्रकार की भिन्नता लगती है या गलती लगती है तो आपको क्या करना है, सूचनाएं सही कर लेनी है। जब सारी सूचनाएं आप यहाँ पर सही कर लेंगे उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ एक अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ग्रीन कलर में मैसेज शो हो जाएगा, इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपकी जो जनरल प्रोफाइल टीचिंग स्टाफ की है वो आप अपडेट कर चुके हैं। अब आपको दूसरे बिंदु पे आना है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप पहुंच जाएंगे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेट करने वाले पेज पर।
तो आपको यहाँ भी सभी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना है। जिस भी साथी की आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं उनसे संबंधित आप सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ सही दर्ज कर देंगे। उसके बाद फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने वापस इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ ग्रीन कलर में आपको मैसेज शो किया जाएगा, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल आपको संबंधित जो हमारे शिक्षक साथी है उनकी अपडेट करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। जिस भी साथी की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी यदि आपने पहले यूडाइस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की होगी या सूचनाओं को दर्ज किया होगा तो वो सूचनाएं आपको यहाँ दिखाई जाएगी। इन सूचनाओं को आपको क्रॉस चेक करना है। यदि आपको कोई गलती लगती है तो इनमें चेंजेस करना है, अन्यथा आपको कोई चेंज नहीं करना है। परंतु यहाँ दो बिंदु मुख्य रूप से जोड़े गए हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पहला बिंदु जो आपको देखने को मिलेगा, वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा। जिस साथी की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं उन्होंने यदि निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और उन्होंने यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। दूसरा जो बिंदु आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वेदर टीचर इज सी टेट ए स्टेट क्वालिफाइड। आपको यहाँ ये पहली बार ही ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है कि जिस अध्यापक साथी की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं क्या उन्होंने सी टेट को पास किया है या जो स्टेट टेट होती है उसको पास किया है, उसके संबंध में जानकारी आपसे चाहिए जा रही है। तो जिस भी अध्यापक साथी की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं यदि उन्होंने सी टेट या स्टेट टेट जो होती है वो पास की है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं की है तो आप यहाँ नो पर ही क्लिक रखेंगे। परंतु यदि यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और आपको यहाँ एक्टिव मोड पर मिलेगा जिसमें आपसे जानकारी चाहिए जाएगी कि जिस साथी की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं उन्होंने सी टेट या स्टेट टेट को कब पास किया है, पासिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पासिंग ईयर उनका दर्ज कर दीजिएगा। और यदि जिस साथी की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं उन्होंने सी टेट या स्टेट टेट को पास नहीं किया है तो आप यहाँ नो पर ही क्लिक रखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे सीधे नीचे की ओर, यहाँ आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह आपको ध्यान रखना है साथियों, जितने भी साथी आपके विद्यालय में टीचिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत है उनकी जनरल प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल भी आपको अपडेट करनी है। अब बात आती है कि जो साथी आपके यहाँ बताए जा रहे हैं टीचिंग स्टाफ में यदि उनका ट्रांसफर हो गया है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेफ्ट स्कूल। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होकर आएगी। तो जिस भी कार्मिक को या जिस भी शिक्षक साथी को आप अपने विद्यालय से लेफ्ट करना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक कर लेना है। यदि इसमें आपको गलती लगती है तो जो प्रक्रिया मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए साथी की सभी इंफॉर्मेशन को आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। जो कार्मिक आपने सेलेक्ट किया है या जो अध्यापक साथी आपने सेलेक्ट किया है उनको आप स्कूल से लेफ्ट क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इस तरह से ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा ड्यू टू रिटायरमेंट। यदि रिटायरमेंट के कारण आप संबंधित साथी को लेफ्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, यदि अध्यापक साथी का ट्रांसफर दूसरे विद्यालय में हो गया है या वो कहीं शिफ्टेड हो चुके हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू जॉब लेफ्ट, यदि उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू डेथ, यदि उनकी डेथ हो चुकी है तो आपको तीसरे नंबर का जो यहाँ कोड दिया जा रहा है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सबसे अंत में देखेंगे रॉन्ग एंट्री यदि हो रही है या डुप्लीकेट एंट्री हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप जो 9 नंबर वाला कोड आपको यहाँ बताया जा रहा है ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी उचित ऑप्शन रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ रिमार्क प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाएगा। तो जो ऑप्शन आपने यहाँ सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिमार्क प्रोवाइड करवा देना है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपसे यहाँ पर जो डेट है वो पूछी जाएगी। तो आप यहाँ पर जो डेट है वो डेट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से कैलेंडर बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से मंथ चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी डेट को अध्यापक साथी ने आपका विद्यालय छोड़ा है वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ रेड कलर में ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट स्कूल, तो आप यहाँ लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे संबंधित टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय से हट जाएगा और आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अब आपको जो यहाँ टीचर्स डिटेल बताई जाएगी उस इंफॉर्मेशन में से संबंधित साथी का नाम हट जाएगा। अब बारी आती है कि यदि कोई साथी आपके विद्यालय में ट्रांसफर होकर आया है तो आप उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ मॉड्यूल दिया गया है इंपोर्ट टीचर का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने टीचर्स को इंपोर्ट करने हैं तो ऑप्शन एक्टिव कर दिए जाएंगे। तो यहाँ आपसे पूछे जाएंगे नेशनल टीचर कोड। जिस साथी को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं यदि उनके नेशनल टीचर कोड जो यूडाइस की ओर से डिजाइन किए गए हैं वो आपको पता है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, परंतु आपको संबंधित साथी के जो नेशनल कोड है वो पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट नेशनल टीचर्स कोड का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ सबसे पहले आधार नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी साथी को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो आप यहाँ से सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप सर्च पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और संबंधित साथी के नेशनल टीचर कोड आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप जो नेशनल कोड आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। अब जो नेशनल टीचर कोड आपने कॉपी किए हैं उन नेशनल टीचर कोड को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी साथी को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं जिनके नेशनल कोड आप यहाँ एंटर कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चयन कीजिएगा। देन आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने संबंधित जो साथी है उनकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप इंपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछी जाएगी कि आपके विद्यालय में वो किस तिथि को आए हैं, तो वो तिथि आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद रिमार्क आपसे पूछा जाएगा तो रिमार्क आप एंटर कर दीजिएगा और फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा इंपोर्ट का, तो आप इंपोर्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे संबंधित साथी आपके विद्यालय में यूडाइस पोर्टल पर ट्रांसफर होकर आ जाएंगे। अब जिस भी साथी को आप इंपोर्ट करेंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जिन साथी को आपने यूडाइस पोर्टल पर इंपोर्ट किया है उनकी जनरल प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल भी आपको उसी तरह अपडेट करनी है। उसके बाद ट्रेनिंग डिटेल भी आपको अपडेट कर लेनी है। जैसे मैंने वीडियो के आरंभ में आपको क्लियर कर दिया है कि आपको प्रोफाइल और अदर इंफॉर्मेशन संबंधित जो टीचिंग स्टाफ है उनकी कैसे अपडेट करनी है वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। अब सारी इंफॉर्मेशन आप सभी कार्मिकों की अपडेट कर देंगे। फिर आप यहाँ आएंगे स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब बात आती है जिन साथियों ने आपके विद्यालय में नवीन कार्यग्रहण किया है उनके डेटा को आप यूडाइस पोर्टल पर कैसे अपडेट करेंगे या उनके डेटा को यूडाइस प्लस पोर्टल पर कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। यूडाइस प्लस पोर्टल पर शीघ्र ही एड न्यू टीचर का ऑप्शन आपको एक्टिव मोड पर मिलेगा और जैसे ही ये ऑप्शन एक्टिव किया जाएगा मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बता दूंगा कि कैसे आपको नवीन टीचिंग स्टाफ को यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड करना है। जब आप सभी
टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को यूडाइस पर अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि आपके विद्यालय में टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, टोटल कितना है, इनकम्प्लीट कितना है। तो आपको यहाँ इनकम्प्लीट में 0 मिलना चाहिए। उसके बाद आप नॉन टीचिंग स्टाफ की टोटल संख्या यहाँ देख पाएंगे। रिमार्क में आपको इस तरह से यहाँ रिमार्क प्रोवाइड करवा देना है। फिर आपको यहाँ चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस। तो आप यदि श्योर है कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सही है और आप स्टेटस को अपडेट करना ही चाहते हैं, तो आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा, स्कूल स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ नीचे ओवरऑल स्टेटस चेक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा मार्क कंप्लीटेड, मतलब जो टीचर्स मॉड्यूल यूडास प्लस पोर्टल पर आपके लिए प्रारंभ किया गया है वो आपके द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। परंतु आपको यहाँ एक इंपोर्टेंट नोट दिया हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। न्यू एड, एडिट, डिलीट और करेक्शन इन द टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली चेंज द स्कूल स्टेटस कंप्लीट टू इनकम्प्लीट। आपको ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन आप यदि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपने प्रोवाइड करवाई है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस करेंगे तो आपको वापस जो आपका यहाँ स्टेटस है अनकंप्लीट मिलेगा। तो आपको वापस जो मैंने प्रक्रिया बताई है कि यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस में आपको कंप्लीट मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने स्टेटस को वापस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरह साथियों आपको यूडाइस पर टीचर्स मॉड्यूल जो लाइव किया गया है उस पर कार्य करना है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपकी उक्त मॉड्यूल पर कार्य करने में हेल्प करेगी। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या वीडियो संबंधी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित है। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।